सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में बातचीत करेंगे और साथ में आपके प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। कमेंट के माध्यम से आप अपनी परेशानियों को बताएंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। जैसे बुध ग्रह 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेगा। बुध ग्रह वाणी, बुद्धि, तर्क, संवाद आदि का कारक माना जाता है। यह अभी मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो कि इसकी नीच की राशि है, यानी इसके लिए सबसे खराब राशि कह सकते हैं। यह बुध मिथुन और कन्या राशि का राशि स्वामी है, इसलिए इसके राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव मेष, मिथुन और कन्या पर पड़ेगा। जबकि ये मीन राशि से मेष राशि में परिवर्तित हो रहा है, जिससे इस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में यदि आपका कोई प्रश्न है, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना डिटेल देंगे और अपना प्रश्न पूछेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि मेष राशि में बुध का परिवर्तन होगा। मिथुन और कन्या राशि मेष राशि का तृतीय और छठवां स्थान है। तीसरा स्थान छोटे भाई का होता है और छठवां स्थान रोग ऋण शत्रु का होता है। जिसका स्वामी बुध है वह मेष राशि में आ रहा है। कुछ पंचांग की माने तो राहु का परिवर्तन हो चुका है, नहीं तो कुछ पंचांग में 12 अप्रैल से परिवर्तन होगा, वो भी मेष राशि में रहे। यहाँ बुध और राहु की युति बनेगी और मेष राशि के तृतीय का स्वामी होकर के लग्न में आ रहा है। यह मेष राशि के लिए अच्छा नहीं है। जबकि राहु के साथ है तो भी ये अच्छा प्रभाव नहीं बनता है। मेष राशि वालों को अपनी वाणी भी सही रखनी होगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। छोटे भाई के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है या छोटे भाई से अनबन हो सकती है, इस तरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी दूसरी राशि वृषभ होगी। यदि हम वृषभ की बात करें तो वृषभ राशि के 11वें भाव से 12वें भाव को गोचर करेगा, जबकि 11वां भाव इसकी नीच राशि थी और 12वें भाव में ये गोचर करेगा। अभी शुरुआत में तो अस्त है, आगे चल करके थोड़ा सा समय में परिवर्तन होगा, बुध फिर से उदय होगा, स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि ये धन का स्वामी है। धन का स्वामी नीच का होकर के अस्त है, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए
पैसे को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, एक तरह से कह सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस बनी हुई है, वो आगे चल करके धीरे-धीरे सही। जैसे ही बुध उदय होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी खत्म होगी, प्रॉब्लम जो इस तरह की हैं वो खत्म होंगी। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करने का समय था, अभी आने वाले टाइम में भी थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जब तक उदय नहीं होता तब तक के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम का समय है। आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में ये बुध जब उदय होगा तो पढ़ाई के मामले में यानी विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा होगा, जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म होंगी। साथ में बुध और राहु की युति वृषभ राशि वालों को धन में तो थोड़ी प्रॉब्लम करा सकता है, खर्चे करा सकता है, या अचानक से कोई धन लाभ करा सकता है। अप्रत्याशित धन का ट्रांजैक्शन होगा, या ज़्यादा हो, खर्चे ज़्यादा हो, या आपको पैसे ज़्यादा मिले, इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन आने वाले टाइम में ये आपके लिए अच्छा होगा। जैसे जैसे बुध अपनी अच्छी स्थिति में आता जाएगा, धन के लिए आपकी स्थिति अच्छी होगी, पढ़ाई के लिए आपकी स्थिति अच्छी होगी। तीसरी राशि मिथुन राशि है, जो कि बुध की राशि है। बुध की राशि है और बुध इसके दसम स्थान से एकादश स्थान को जा रहा है। बुध के दसम स्थान में सूर्य है, सूर्य के साथ बुध था, बुध अस्त था, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अभी करियर को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी। करियर में बुध था लेकिन अस्त था, करियर में आपका मन नहीं लग रहा या इस तरह की प्रॉब्लम कुछ आ रही है। लेकिन वो बुध के 8 तारीख को 8 अप्रैल को चेंज होने के साथ साथ स्थिति में थोड़ी सुधार आएगी। आने वाला समय थोड़ा अच्छा होगा। यहाँ से बुध जो कि वाणी का कारक होता है, तर्क का कारक होता है, वो आपके पंचम स्थान को दृष्टि देगा, यानी आपके एजुकेशन में बुध की दृष्टि होगी। एजुकेशन में थोड़ा सा सुधार होगा, थोड़ा अच्छा होगा। जैसे जैसे बुध अभी उदय होगा, अभी अस्त जब तक है तब तक के लिए वो प्रॉब्लम बनी हुई है। लेकिन इस समय स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके लग्न में है, राहु के साथ बुध बैठा है, केतु की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है। इस तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन बुध की दृष्टि आपके एजुकेशन भाग में भी पड़ रही है, वो अच्छा है। और अभी मित्र राशि में बुध पहुंच रहा है, तो पहले से स्थिति में अब सुधार होगा। कर्क राशि, जिसके भाग्य स्थान पर बुध बैठा था, जो कि उसके 12वें घर का स्वामी है, तीसरे घर का स्वामी है, यानी कि अशुभ एक तरह से कह सकते हैं, प्रॉब्लम देने वाला कह सकते हैं, जो कि आपके भाग्य को ब्रेक कर रहा था, रोक रहा था, हर तरह से परेशान कर रहा था और अपनी बुरी स्थिति में था, यानी कि उल्टे सीधे खर्चे और परेशानियों के कारण दिक्कत आ रही थी। आने वाले टाइम में बुध जैसे जैसे उदय होगा, आपके लिए ये स्थितियां सुधरेंगी और अच्छी स्थिति बनेगी। आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा होगा। बुध अभी अस्त है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बुध का कोई फायदा नहीं मिल सकता था, छोटे भाई से कोई सहयोग नहीं मिल रहा होगा, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आने वाले टाइम में जब बुध उदय होगा तो आपको लाभ मिलेगा और आपके खर्चे भी थोड़े से संतुलित होंगे। अगली राशि सिंह राशि है, जिसके धन भाव और एकादश भाव का स्वामी बुध है, जो अष्टम में अभी तक चल रहा था, वो भी नीच का,
यानी धन के हो रहे थे, धन से रिलेटेड परेशानी हो रही थी। अगर धन की प्राप्ति भी हो रही थी तो वो किसी अच्छे स्रोतों से नहीं, यानी केवल बुरे स्रोतों से प्राप्त होने वाला धन ही अच्छा प्राप्त होगा, बाकी के लोगों के लिए ये बुरा था। लाभ का भी स्वामी अष्टम में था, पत्नी को प्रॉब्लम हो सकती है, पत्नी के सुख में प्रॉब्लम हो सकती है, पत्नी से वियोग हो सकता है यानी कि दूरी हो सकती है, इस तरह का प्रॉब्लम देता है बुध। लेकिन बुध अस्त होने के कारण उसके बुरे प्रभाव भी थोड़े से कम ही मिलेंगे। वो अस्त चल रहा था लेकिन नीच का होने के कारण थोड़े थोड़े दिक्कतें दे सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध शुभ होगा तो थोड़ा सा शुभ कार्य ज़्यादा होंगे, अशुभ होगा तो अशुभ कार्य ज़्यादा होंगे। यानी कि इस गोचर का प्रभाव आपकी कुंडली में ग्रह किस तरह से हैं उस पर पड़ता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपकी कुंडली की स्थिति क्या है ग्रहों की। इसके लिए आप कुंडली का विश्लेषण अपने किसी से करवाएं और उनके ग्रहों की स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप रखते हो तो ये समझना आसान होगा कि आगे क्या स्थिति बन सकती है। जबकि बुध आपके एकादश लाभ का भी स्वामी है, अभी भाग्य स्थान पे जाने पर भाग्य से लाभ प्राप्त होगा, अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। आने वाले टाइम में आपका भाग्य और अच्छा होगा। बुध जब उदय होगा तो स्थिति और भी अच्छी बनेगी, धन की भी स्थिति अच्छी बनेगी और लाभ की भी स्थिति अच्छी बनेगी, यानी आगे चल करके आपको धन लाभ होने की संभावना है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी 7वें स्थान से 8वें स्थान पर जा रहा, 7वें स्थान पर रह करके कन्या राशि को दृष्टि तो दे रहा था लेकिन यह नीच का होकर के दृष्टि दे रहा था, यानी कन्या राशि वालों के लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ था। जबकि अष्टम में जाने का मतलब है कि भाग दौड़ परेशानी तो बढ़ेगी लेकिन धन लाभ भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ये करियर का भी स्वामी हो रहा है, इसलिए करियर से लाभगत है, यानी करियर में लाभ मिलेगा, आपकी पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, या आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी लाभ की स्थिति बन सकती है। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के खष्टम स्थान में बुध गोचर कर रहा है, जबकि वो 12वें घर का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी और 12वें का स्वामी खष्टम में जाना भी एक अशुभ संकेत है। साथ में वो नीच का होने से यानी भाग्य पूरी तरह से प्रॉब्लम दे रहा था, साथ साथ खर्चे बढ़े हुए थे, खर्चे बहुत उल्टे सीधे बढ़े हुए थे और परेशानियां हो रही थी, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। वो सभी स्थितियां 8 अप्रैल से समाप्त होंगी। बुध अभी अस्त का रहेगा लेकिन जैसे उदय होता है आपके लिए स्थिति अच्छी बनेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम फ्री में आपकी कुंडली या आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ में किसी भी और तरह की क्वेश्चन यदि आपके हैं वो दिए जाते हैं, साथ में हम गोचर का विश्लेषण करते हैं कि आने वाले टाइम में राशियों में जो परिवर्तन हो रहा है, ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है उसका किस राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ अभी आई है सुधा, 9 जुलाई 1985, सुबह के 9 बजे उनकी कुंडली देखनी है। इन्होंने अपने प्रश्न को नहीं बताया है, फिलहाल इनकी कुंडली देख लेते हैं।
हाँ, कुंडली बन के तैयार है। आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा सभी महादशाओं में सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसमें अप्रैल 2021 से राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु अभी वृषभ राशि में था, अब मेष राशि में जाने वाला है, जो कि भाग्य के स्थान पे है, जिसकी दृष्टि लग्न पे भी पड़ रही है। राहु की दशा चल रही है, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सोचने समझने की शक्ति में थोड़ा सा बदलाव होगा। अभी तक के राहु आपकी वाणी के स्थान पर दृष्टि दे रहा था, यानी कि बोलना कुछ और चाहिए, बोलना कुछ और चाहिए और बोलते कुछ और। भाग्य की स्थिति पे जाने पर थोड़ा सा और बदलाव होगा कि अभी सोचेंगे भी कुछ और, सोचना कुछ और, यानी थोड़ी सी परेशानी, ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। आप सच्चाई से थोड़ा सा दूर रहेंगे, उस पर ध्यान देना होगा आपको। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ये राहु की अंतर्दशा में अभी शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, जो कि 8 अगस्त तक है। 8 अगस्त तक थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी। उसके बाद बुध की प्रत्यंतर दशा आने के बाद स्थितियों में थोड़ा सा सुधार होगा। जैसा कि अष्टम में आपके चंद्रमा है, जो मीन राशि बन रही है, थोड़ा सा मन ऐसे इस पे चंचल होता है, थोड़ी सी परेशानी बनी होती है। अभी की गोचर की स्थिति शुक्र और गुरु आपके सप्तम में है। शुक्र और गुरु के साथ में रहने से थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती है, लेकिन जल्द ही ये युति चेंज होने वाली है। आपके खष्टम में शनि और मंगल इस समय साथ में। शनि और मंगल का साथ में होना एक्सीडेंट का सूचक होता है। आपके खष्टम में है, आपको अपनी हड्डी टूटने के बारे में ध्यान देना होगा कि कहीं न टूटे, ऐसे स्थिति से बचना होगा। इसलिए आपको कहीं भी चलने में सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि शनि की दशा भी है, राहु के साथ में है, इसलिए स्थिति थोड़ी सही नहीं है। आपको मंगल के चेंज होने तक आपको ये बचा के चलना होगा। शनि मंगल के इकट्ठा होने पर सबको दिक्कत होती है। आपकी कुंडली के हिसाब से जो स्थिति बन रही है शनि मंगल की, उसमें स्थिति थोड़ी सी बुरी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। राहु की दशा अप्रैल 2024 में खत्म होगी। उसके बाद गुरु की दशा आएगी, जो कि आपके लिए अच्छी होगी और आगे का फ्यूचर अच्छा होगा। तो हम आते हैं गोचर पर। गोचर पर जैसा कि अभी हम बता रहे थे, तुला राशि, तुला राशि के भाग्य और द्वादश स्थान का स्वामी अष्टम में था और वहां से सप्तम में आ रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, लेकिन राहु के कारण थोड़ी सी परेशानी बन सकती है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। भाग्य थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन स्थिति कंफर्म नहीं होगी, कब भाग्य साथ देगा कब नहीं देगा। साथ देगा तो बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित आपको फायदा मिलेगा, लेकिन राहु वहां होने से थोड़ी सी ये दिक्कत बन गई। अगली राशि वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल होता है, जो आपके चतुर्थ में रहेगा। यानी कि मंगल चेंज होकर के चतुर्थ में 8 तारीख को पहुंचेगा। उसी समय बुध आपका पंचम से खष्टम में जाएगा, जो कि आपके अष्टम और एकादश का स्वामी होगा। यानी आपकी भाग दौड़ परेशानी जो चल रही थी वो तो खत्म होगी, उससे फायदा ही मिलेगा। आपके लाभ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लाभ में थोड़ी सी कमी आएगी। बुध की स्थिति थोड़ी सी सुधरने में अगले गोचर में लाभ की स्थिति अच्छी होगी।
आने वाला गोचर जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अभी अष्टम की स्थिति से आपके विरोधी परास्त होंगे, उनके लिए बुरी खबर है, उनको ज़्यादा दिक्कत होगी। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु तृतीय स्थान पर है, चतुर्थ स्थान का भी स्वामी है गुरु, यानी आपके चतुर्थ स्थान में अभी बुध चल रहा है जो कि करियर का स्वामी और सप्तम का स्वामी होता है। लेकिन नीच का चलने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, आपके करियर में प्रॉब्लम है, आपको आपके बॉस से नहीं बनती है, आपके पार्टनर से प्रॉब्लम है, वो सभी दिक्कतें हैं जो 8 तारीख को बुध के चेंज होने के बाद से थोड़ी सी स्थिति सामान्य होगी। आने वाले टाइम में और भी स्थितियां सुधरेंगी, करियर थोड़ा अच्छा होगा और आपके सहकर्मी जितने होंगे उनसे जो प्रॉब्लम हो रही है वो खत्म। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि मकर राशि में बैठा हुआ है, इसके भाग्य स्थान और खष्टम स्थान का स्वामी बुध इसके तृतीय स्थान में गोचर कर रहा है जो कि चतुर्थ की तरफ जाने वाला है। 8 तारीख को चतुर्थ में आएगा। भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य को तो देख रहा था लेकिन नीच का होकर के देख रहा था, यानी अच्छे कामों में भाग्य कभी साथ नहीं दे रहा था। वो स्थिति चेंज होगी और आने वाले टाइम में बुध आपको आपके भाग्य को आपके लक को थोड़ा सा बढ़ाएगा, थोड़ी स्थिति सामान्य होगी। राहु के साथ होने से भाग्य अचानक से भी आपके पक्ष में जा सकता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी इस समय अपने से द्वादश है, थोड़ी सी परेशानियां बनी हुई हैं लेकिन लग्न में गुरु शुक्र और 8 तारीख के पहले मंगल भी आ गया रहेगा, यानी कि बुध के इस चेंज होने के पहले आपको थोड़ी सी परेशानी अन्य ग्रहों से मिल रही है। गुरु और शुक्र वहाँ एक साथ बैठे हुए हैं, आपको राज्य कर्मचारियों द्वारा कुछ चेक किया जा सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किसी भी तरह की चोरी आदि पकड़ी जा सकती है, जो आप किए हों या न किए हों लेकिन अभी आप पर लग सकता है। अगर आप किए हैं तो भी आपको सावधान रहना, नहीं किए हैं तो आगे करने का भी मत सोचिएगा क्योंकि शुक्र और गुरु आपके लग्न में है। धन स्थान पर बुध नीच का होकर के बैठा हुआ जो कि अष्टम का स्वामी है, इसलिए धन से रिलेटेड प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, यानी कि आयकर विभाग की चेकिंग हो सकती है, छापे पड़ सकते हैं, इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। 8 तारीख तक का ये दिक्कत है, नहीं कुछ है छोटी मोटी नोटिस भी हो सकती है। अभी बुध चेंज हो रहा है, राहु के साथ में जा रहा है, अष्टम का स्वामी है, थोड़ा सा भाग दौड़ परेशानी बढ़ाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा जो पढ़ाई को लेकर के टेंशन था, समझ में नहीं आ रहा था या इस तरह की कोई दिक्कतें थी तो वो भी अब सामान्य होगी। आने वाला समय थोड़ा सा अच्छा होगा, बुध के चेंज होने से आपका एजुकेशन लाइफ भी थोड़ा सा ठीक होगा और भाग दौड़ की परेशानियां जो थी वो भी खत्म। अंतिम राशि मीन राशि, जिसमें बुध चल रहा था लेकिन नीच का होकर के चल रहा था, सप्तमेश और चतुर्थेश है। प्रॉपर्टी वगैरह के लिए जो भी बात चल रही थी उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब दिक्कतें दे रही थी और आपके अपने सहकर्मी बॉस या जो भी साथ में काम करने वाले हैं या बिजनेस में पार्टनर हैं, उन सबसे स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो सब भी 8 तारीख के बाद सुधरती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आज का सफर यही तक था। कल दोपहर में 12 बजे, हर रविवार दोपहर में 12 बजे मैं लाइव आता हूँ और आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यदि आपको कुछ भी जानकारी करनी है तो आप 12 बजे आप अपना डिटेल देंगे और आपको आपके बारे में, आपके प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी। यदि कोई पर्सनल जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण।